हेलो क्लास 7। मेरा नाम है एच डी मोहित और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सोशल साइंस। सोशल साइंस में हम लोग चैप्टर नंबर 9 का ये लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम सूफिज्म के बारे में आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सूफिज्म हैज वी स्टडीड अर्लियर द एडवेंट ऑफ इस्लाम इन इंडिया ब्राउट अबाउट मैनी चेंजेस। हमने पहले पढ़ा है और मैंने आपको बेटा बताया है कि जब इस्लाम का एडवेंट हुआ इंडिया में, जब इस्लाम इंडिया में आया तो बहुत सारे चेंजेस हुए। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस लेकर के आया। इन द रिलीजियस फील्ड इट गेव राइज टू वेरियस एक्शन एंड रिएक्शंस। रिलीजियस फील्ड में इसने बहुत सारे एक्शंस हुए और बहुत सारे रिएक्शंस को जन्म दिया। द सूफी सेट कम फ्रॉम पर्सिया। सूफी जो थे वो पर्सिया से आए। मच बिफोर इस्लामिक रूल, इस्लामिक रूल से पहले आए थे थोड़ा सा। ये कहाँ से आए थे? ये पर्सिया से आए थे। सूफ इज एन अरेबिक वर्ड मीनिंग वूल। सूफ का मतलब होता है, सूफ एक अरेबिक वर्ड है बेटा, जिसका मतलब होता है वूल। वूल मतलब वही ऊन हमारी। इन एंशियंट टाइम द मैस्टिक्स ऑफन वोर ओनली कोर्स वूलन गारमेंट्स। ये जो सूफी लोग थे, जो सूफी सेंट थे, ये अर्लियर टाइम में क्या था, ये सिर्फ और सिर्फ ढीले ढाले वूलन गारमेंट्स पहनते थे। ठीक है ना। द सूफी सेंट्स लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ तौबा एंड तवक्कुल। ठीक है ना। ये जो सूफी सेंट थे ये हमेशा एम्फेसाइज करते थे किसके प्रिंसिपल को? तौबा यानी कि रिपीटेंस को रिपीट करिए, और तवक्कुल यानी कि भगवान में विश्वास रखिए, इस पर। ठीक है ना। दे ड्राइव्ड देयर टीचिंग चीफली फ्रॉम हदीथ। हदीथ क्या होता है? हदीथ जो प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा है वो हदीथ होता है। तो ये ज़्यादातर टीचिंग उसी की करते थे, किसकी? हदीथ की, और एज वेल एज कुरान की। ठीक है ना। ड्यूरिंग इस्लामिक रूल अ लार्ज नंबर ऑफ सूफीज केम टू इंडिया फ्रॉम डिफरेंट इस्लामिक कंट्रीज। इस्लामिक रूल के दौरान बहुत सारे सूफीज आए अलग अलग कंट्रीज से। कोई पर्सिया से आया, कोई अरब से आया, अलग अलग कंट्रीज से बहुत सारे सूफी संत इंडिया में आए, बहुत सारे सूफी लोग इंडिया में आए जब हमारे यहाँ पर इस्लामिक रूल चल रहा था। ठीक है ना। आफ्टर द राइज ऑफ भक्ति मूवमेंट सूफीज्म ऑल्सो बिगेन टू ग्रो। जब भक्ति मूवमेंट का राइज हुआ तो सूफीज्म भी आगे बढ़ने लगा, ये भी ग्रो करने लगा। दे डिड नॉट बिलीव इन फिएस्ट फास्ट एंड रिचुअल्स। ये सूफी लोग जो हमारी प्रथाएं हैं, जो हमारे रिचुअल्स हैं, इनमें बिलीव नहीं करते थे। दे बिलीव्ड इन लव फॉर फेलो बींग्स। ये बिलीव करते थे कि अपने साथी को प्यार करो, मतलब आपके साथ जो ह्यूमन बींग रह रहा है उसकी इज्जत करो, उसको प्यार दो, इस पर वो बिलीव करते थे। दे एम्फेसाइज्ड लव एंड डिवोशन एज मीन ऑफ कमिंग नियरर टू गॉड। ये कहते थे कि लव और डिवोशन आपको भगवान के पास लाता है। ठीक है ना। अब सूफी के ऑर्डर्स क्या थे? सूफी ऑर्डर्स, द सूफी इज फॉर्म्ड मैनी ऑर्डर्स और सिलसिलास। सूफीज ने बहुत सारे ऑर्डर फॉर्म किए, या हम कहें सिलसिला फॉर्म किए। बाय द 13th सेंचुरी, 13th सेंचुरी में देयर वर 12 सिलसिलास। 13th सेंचुरी में 12 सिलसिला थे। ईच वन वाज नेम्ड आफ्टर इट्स फाउंडर। हर किसी को नाम दिया गया इसके फाउंडर्स से। सम पॉपुलर सिलसिलास वर, जैसे कि जो सिलसिला का फाउंडर था उसका नाम दिया गया, जैसे कि चिश्तीस, सुहरावार्दीस, फिरदवासिया, ठीक है ना, दुबराबैया। ये जो नाम थे ना, ये इनके फाउंडर्स से ही दिए गए हैं। एंड द कलंदरिया, द चिश्ती एंड द सुहरवर्दी सिलसिला वर द मोस्ट पॉपुलर इन इंडिया। जो चिश्ती और सुहरवर्दी सिलसिला है ये इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है ना। द सूफी सेंट लिव्ड इन खानका। सूफी सेंट हमेशा कहाँ रहते थे? खानका में रहते थे। डेवोटीज ऑफ ऑल रिलीजन कम टू दिस खानकास टू सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ द संत। ये जो जितने भी डेवोटीज थे, जितने भी भक्त थे, वो इन खानकाहों में आते थे और इन लोगों से मिलते थे, इनके चमत्कार देखते थे सूफी संतों के। वेरी ऑफन किंग्स एंड नोबल्स ऑल्सो विजिटेड द खानकास। किंग्स और नोबल मतलब राजा और उनके मंत्रीगण, दरबारीगण भी आते थे। ठीक है ना, खानका में। सम पीपल एट्रीब्यूट मिरेकुलस पावर टू द सूफी सेंट। कुछ लोग ऐसा भी मानते थे कि सूफी सेंस में मिरेकुलर पावर है, मतलब एकदम कोई चमत्कारिक शक्तियां हैं। इट वॉज बिलीव्ड डेट दे कुड क्योर इलनेस एंड प्रिडिक्ट द फ्यूचर। लोग ऐसा भी मानते थे कि ये बीमारियों को ठीक कर देते हैं और फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। देखिए, हम लोग हमेशा चमत्कार पर विश्वास करते हैं कि कोई ठीक हो गया, अरे वाह, बाबा जी के हाथ में जादू, बाबा जी ने ठीक कर दिया। अब कुछ बात, 4 बात बताई, 4 में से 2 बात भी सच हो गई फ्यूचर में, अरे वाह, बाबा जी ने ये बात बताई, बाबा जी एकदम भविष्य बता देते हैं। तो हम लोग ना हमेशा चमत्कार पर विश्वास करते हैं, जबकि इतना मेरे पर्सनली वे में नहीं होता है। म्यूजिक एंड डांस सेशन कॉल्ड सम।
म्यूजिक और डांस सेशन होते थे जिन्हें कहा जाता था सामा, और ये खानकास में होते थे। पोएम्स कंपोज्ड बाय द संत एंड देयर डिसिपल्स वर रिसाइटेड हेयर। संत के द्वारा पोएम्स सुनाई जाती थी और उनके जो फॉलो करने वाले लोग थे वो सुनाते थे जाके। वो पोएम लिखता कौन था? संत लिखते थे, और उनके जो फॉलो करने वाले लोग थे वो जगह जगह सुनाते थे जाके। द चिश्ती सिलसिला वाज वेरी पॉपुलर इन इंडिया ड्यूरिंग द 13th एंड 14th सेंचुरी। 13th एंड 14th सेंचुरी में चिश्ती सिलसिला बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ इंडिया में। वन ऑफ द फर्स्ट ग्रेट सेंट ऑफ द सिलसिला वाज, एक सबसे इस सिलसिला के जो ग्रेट सेंट हुए वो हुए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, उनकी दरगाह अजमेर में है, और ये मेडिवल टाइम से बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, और लोग यहाँ पर जाते हैं, ना सिर्फ हिंदू, ना सिर्फ मुस्लिम, हिंदूज भी जाते हैं, लगभग हर जात धर्म के लोग वहाँ पर जाते हैं। द उर्स फेस्टिवल इज स्टिल हेल्ड देयर एवरी ईयर। उर्स जो फेस्टिवल होता है वो हर साल यहाँ पर होता है, मनाया जाता है। ठीक है ना। अदर फेमस चिश्ती संत वर, कुछ और फेमस चिश्ती संत हुए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी, बाबा फरीद, शेख नसीरुद्दीन, महमूद चिराग दिल्ली, एंड परहेप्स द ग्रेट सूफी संत एवर ख्वाजा हजरत निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, ही वाज पॉपुलरली रेफर्ड टू एज महबूब ए इलाही, यानी कि गॉड के बिलव्ड, यानी कि भगवान जिनको प्यार करते हैं। बाय हिज फॉलोवर्स, हिज दरगाह एट दिल्ली इज विजिटेड बाय 100 ऑफ पीपल्स एवरी डे। ठीक है ना, इनकी दरगाह दिल्ली में है जहां पर हर दिन 100 से ज़्यादा लोग, सैकड़ों लोग आते हैं। इट इज़ पर्टिकुलरली क्राउडेड ऑन थर्सडे इवनिंग पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है जब कव्वाली प्रोग्राम होता है यहाँ पर। शेख बहाउद्दीन जकरिया, ये पहले ग्रेट संत रहे हैं सुहारबदी सिलसिला के। शाह आलम बुखारी और शेख सिहाबुद्दीन सुहरवार्दी वर ऑल्सो इम्पोर्टेंट सेंट ऑफ सिलसिला, ये भी इम्पोर्टेंट सेंट है सिलसिला के। टीचिंग ऑफ द सूफी संत, गॉड इज वन एंड ऑल पावरफुल। वो कहते हैं भगवान एक है और सब सर्वशक्तिशाली है। ही शुड बी वर्शिप्ड थ्रू लव एंड डिवोशन, इनको लव एंड डिवोशन से इनकी पूजा की जानी चाहिए। मेडिटेशन एंड चैंटिंग ऑफ गॉड नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेडिटेशन करो, भगवान का नाम लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। रेस्पेक्ट ऑल रिलीजियंस, डिफरेंट रिलीजियंस प्रीच डिफरेंट वे ऑफ रीचिंग गॉड, हर एक रिलीजन को मानो, हर एक रिलीजन भगवान तक पहुंचाने का रास्ता देता है। लीड अ सिंपल लाइफ को जियो, कीप योर सेल्फ फ्री फ्रॉम ग्रीड, मतलब छल से स्वार्थ से दूर रखो खुद को। हेल्प द पुअर एंड नीडी की हेल्प करो। फॉलो अ गुरु को फॉलो करो जो आपको एक करेक्ट रास्ता दिखाए। वन कैन कम क्लोज टू गॉड थ्रू डेवोशनल म्यूजिक से भी आप भगवान के करीब आ सकते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इन पर्टिकुलर गेव इंपॉर्टेंस टू म्यूजिकल गैदरिंग, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हमेशा देते थे कि भाई म्यूजिक गैदरिंग होनी चाहिए। अदर कल्ट्स, मैनी अदर ग्रुप्स ऑल्सो एग्जिस्टेड इन दिस पीरियड, इस टाइम पर और ग्रुप भी थे जैसे कि थे नाथपंथी थे, सिद्ध थे, योगीज थे। दे आस्क देयर फॉलोवर टू गिव अप द वर्ल्ड, they taught training of the mind and the body through intense meditation and breathing exercise, including holding the breathing for long period of time as the path towards achieving salvation। ये कहते थे कि दुनिया को छोड़ दो, ये वो वाले सांप्रदायिक लोग थे कि दुनिया ये मोह माया इसको छोड़ दो। वो ट्रेनिंग देते थे कि माइंड को कैसे एक किया जा सके, बॉडी और माइंड का मेडिटेशन कैसे किया जाए, और ब्रीथिंग एक्सरसाइज वगैरह की ये ट्रेनिंग देते थे। ठीक है ना, तो ये वो वाले संत थे। दीज कल्ट्स however did not attract many followers, ये वाले जो संत थे वो ज़्यादा फॉलोअर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाते थे। अभी आपसे कोई कहते कि घर छोड़ दो, मान लोगे? आपसे कोई कहते पिज़्ज़ा खाना छोड़ दो, मान लोगे? नहीं मानोगे ना, इसीलिए इनको लोग ज़्यादा फॉलो नहीं करते थे। तो क्लास ये था लेक्चर नंबर, लास्ट लेक्चर था, चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। तो मिलते हैं हम लोग आप अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।